हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज ये तीसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के प्रतिदिन 20 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले इसकी 2 क्लास आ चुकी है, जिसमें हम लोगों ने 20-20 प्रश्नों को रीजनिंग के डिस्कस किया हुआ है। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो एसएससी के पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में P घटाना को दर्शाता है, Q भाग को दर्शाता है, R जोड़ने को दर्शाता है और S गुणन को दर्शाता है। तो गणित के अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान ही हैं। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है, जो R, Q, S और P दिया हुआ है, इनका आपको यहाँ पे कह रहा है कि P घटाना को दर्शाता है, तो P आपका यहाँ पे घटाना को दर्शाएगा। Q भाग को और R जोड़ को, यानी R जोड़ को दर्शाता है और Q भाग को दर्शाता है, और S गुणन को, यानी कि गुणे को दर्शाता है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले आप भाग देंगे, तो ये आपका 23 से ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे गुणा है, यानी कि इतने को आप जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पे 35 आ गया। ये 106 है यहाँ पे, प्लस 35 और यहाँ पे -19 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आप अगर 19 को यहाँ पे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 106 और प्लस में 16, 6 कितना हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए, 6 12 और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 122 ही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए, 122 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम संख्या और 4 के योग के दुगने के बराबर होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी संख्या में 12 जोड़ने पर, मान लीजिए हम संख्या x मानते हैं, तो इसमें हम 12 जोड़ते हैं, तो इसमें जो परिणाम आता है वो क्या आता है। कह रहा है कि संख्या में 4 के योग के दुगने के बराबर आता है, यानी कि संख्या हमने x माना है, इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो इसके योग के दुगने के बराबर ये परिणाम आता है। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपका x प्लस में 12 पहले से है। तो x को आप इधर लाएंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x बचेगा। और 8 को आप इधर ला के घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया, 4। यही आपका राइट आंसर हो गया, x बराबर 4। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो x बराबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी आप कोडिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कोडिंग कर लीजिए। तो इनका होता है 7, 2, 12, 10, 5, 15, 13 और यहाँ पे आपका 8 और ये 18। अब देखिए 7 से कितना हो रहा है, 10, 10 से 13, तो 7 3 10, 10 3 13, तो 13 3 कितना हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा। P का कोड कितना होता है, 16 होता है। अब यहाँ देखिए 2 से कितना हो रहा है, 5, तो 2 में 3 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 में यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 11, और 11 किसका कोड होता है, K का होता है। यहाँ पे 12, तो 12 और 3 15, 15 3 18 और 18 3 कितना होता है, 21, और U का कोड कितना होता है, 21, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, PKU। किस ऑप्शन में है, PKU ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यानी तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में REACH का कोड 85139 है, SUN का कोड 264 है, तो उसी कूट भाषा में SEARCH का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आपको इसका कोड बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसकी आप कोडिंग करते हैं तो ये होता है 18,
ये होता है 5, 1, 3 और 8। तो यहाँ पे जो कोड लिखा है, आप देखिए 18 यहाँ पे तो लिखा नहीं, 8 लिखा है। अगर आप इधर देखते हैं तो 8 यहाँ पे चलिए लिख देता है, मान लेते हैं इसका कोड इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 5 आ जाता है, 3 नहीं लिखा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए इसको भी अगर आप कोडिंग करते हैं तो एस का होता है 19, यू का होता है 21 और यहाँ होता है 14। तो इसमें किसी का कोड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर इसका अपोजिट भी आप करते हैं तो अपोजिट का कोड भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपोजिट एस का क्या होता है, तो एस का अपोजिट होता है एच और एच का 8 होता है, तो यहाँ पे 8 कहीं दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोड नहीं लिखा है। यहाँ पे आपको कर क्या रहा है देख लीजिए, यहाँ पे केवल जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उनका एक कोड निर्धारित कर दिया है कि आर का कोड 8 होगा, ई का कोड 5 होगा, ए का कोड 1 होगा। इस तरह से कोड हर अल्फ़ाबेट का निर्धारित कर दिया है। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है इसका कोड क्या होगा, तो इसी के आधार पर इसका कोड आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए एस का कोड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो 2 हो जाएगा। ई का कोड क्या है, यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगा। ए का कोड देखिए, ए का कोड यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा। आर का कोड, आर यहाँ पे 8 है तो 8 हो जाएगा। सी का कोड क्या है, सी का कोड यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। बस आपको केवल कोड देख के लिख देना है। अब एच का कोड देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 हो जाएगा, मतलब 2, 5, 1, 8, 3, 9, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 2, 5, 1, 8, 3, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। मतलब डिक्शनरी आपको देखना है यहाँ पे। तो ये आपको 5 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे है DEC, यहाँ पर भी DEC, DECL यहाँ पे है, DECL यहाँ पर भी है, और यहाँ पे DEC केवल है, यहाँ पर DECL है, और यहाँ पे DEC के बाद O आ गया है। तो यहाँ पे C के बाद क्या आ गया, I आ गया है। तो I का कोड होता है 9, L का कोड कितना होता है 12 होता है, और O का कोड होता है 15। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही आ जाएगा, यानी कि जो I है ये पहले स्थान पे आएगा, यानी कि तीसरा आपका ये पहले स्थान पे आएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपको DECL जो लिखा हुआ है इसमें तीनों में से आपको देखना है कि कौन पहले आएगा। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे L है, I है L के बाद, यहाँ L के बाद A है, और यहाँ L के बाद A है। तो A और A में हमको देखना है, A के बाद I है, यहाँ A के बाद R है। तो सबसे पहले I आएगा, यानी कि ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, अब इसके बाद ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ I है, A के बाद क्या है I, और यहाँ A के बाद R है, और यहाँ L के बाद ही I है, यानी कि यह कौन से स्थान पे आएगा, ये चौथे स्थान पे आ जाएगा। एक बचा हुआ है, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। तो देख लीजिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको जैसे आपने डिक्शनरी देखा होता है उसी तरह से यहाँ पे आपको देखना है। अगर आप डिक्शनरी देख लेते हैं आसानी से तो यहाँ भी आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 7 मित्र LMNOP Q और R एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। अब केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं, यहाँ पर यह एक वृत्ताकार मेज हो गया, और यहाँ पे 7 मित्र आपको बैठाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 मित्र हो गए। इधर से ये बायां होता है, ये बायां हो गया, और ये आपका इधर से दायां होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है L P के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। L जो है वो P के दाईं ओर बैठा है, तो P अगर यहाँ पर है तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है, L, मतलब दाएं इधर है, यहाँ पे L बैठा है। L P के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। M P का पड़ोसी नहीं है, मतलब M यहाँ पर नहीं हो सकता, इस P का पड़ोसी M नहीं है। आगे क्या कह रहा है, O L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। O जो है वो L के बाईं ओर मतलब इधर, तो 1, 2 तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, O बैठा है। तो O L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। Q R और O के बीच में बैठा है। अब Q जो है वो R और O के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर देख लीजिए Q R और O के बीच में बैठा है, तो O यहाँ पर है, तो R अगर आप यहाँ करेंगे तो इसके बीच में कौन बैठे, Q बैठ जाएगा, क्योंकि कह रहा है आपके प्रश्न में कि Q जो है वो R और O के बीच में बैठा है। तो L के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो L के दाईं ओर ठीक बगल में मतलब इधर यहाँ पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे 2 स्थान खाली है,
इसमें से यम यहाँ पे बैठ नहीं सकता और बाकी स्थान तो भरा हुआ है, तो यम कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। आपसे यही पूछ रहा है कि एल के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एल के दाईं ओर कौन बैठा है, एम बैठा है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। यहाँ पे कौन बैठा है, जो बचा होगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन इससे आपको मतलब नहीं है। आपको बताना है एल के दाईं ओर कौन बैठा है। तो आपको पता है कि इस स्थान पे यम नहीं बैठ सकता, तो 2 ही स्थान बचे हैं, तो यहाँ पे बैठेगा और यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 6वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का किससे है। तो बिहार पटना की राजधानी है, दिसपुर किसकी राजधानी है आपको पता होना चाहिए। तो दिसपुर असम की राजधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया 7वें प्रश्न का। ये आपको पता होना चाहिए राजधानी के बारे में। अब आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। तो यहाँ पे 54:9 समानुपाते यहाँ पे क्या होगा, अनुपाते 7। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 9 में अगर आप 6 से गुणा करते हैं, 9 छक कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ पे 7 छक कितना होता है, 7 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा, 42। तो 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान था, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अब आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है a इंटू बी का अर्थ है a बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की माँ है, a भागा बी का अर्थ है a बी का पिता है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम क्यू का पुत्र है। अब 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है क्यू भागा एम इंटू आर, क्यू भागा एम इंटू आर। तो इसका हम पहले इसमें हम जो ब्लड रिलेशन है उसको दर्शाएंगे। तो यहाँ भागा का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। भागा का मतलब होता है ए बी का पिता है, मतलब पहले ऑप्शन में जो है वो क्यू एम का पिता है, क्यू एम का पिता है। तो क्यू जो है वो एम का पिता है, तो एम नीचे हो जाएगा नीचे वाली जनरेशन में, और पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन में हो गया। उसके बाद कह रहा है इसमें इंटू है, तो इंटू का मतलब देख लीजिए, इंटू का मतलब है ए बी का भाई है, मतलब एम आर का भाई है। तो यम जो है ये आर का भाई है। और आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है यम क्यू का पुत्र है। तो यम क्यू का पुत्र है, यम क्यू का पुत्र है, तो इसी से आपको पता चल जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर है। अगर आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित फुल वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी छोटी वीडियो है और 3 से 4 वीडियो है, आप उसको अगर वॉच करें तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं। तो यहाँ पे आप लैपटॉप बना लीजिए, ये लैपटॉप हो गए। सभी लैपटॉप क्या हैं, मॉनिटर हैं, मॉनिटर हो गए। आगे कह रहा है सभी मॉनिटर टीवी हैं। अब सभी मॉनिटर जो हैं वो टीवी हैं, मतलब इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है, इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि टीवी आपका यहाँ से यहाँ तक है और मॉनिटर आपका यहाँ से यहाँ तक है और लैपटॉप आपका यहाँ से यहाँ तक है। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है पहला सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं। सभी पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं। तो ये मॉनिटर है यहाँ पर और लैपटॉप यहाँ पे है, तो सभी मॉनिटर लैपटॉप नहीं, सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, मतलब ये आपका पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ टीवी मॉनिटर हैं, कुछ टीवी मॉनिटर हैं, मतलब टीवी आपका यहाँ से यहाँ तक, इसमें मॉनिटर इतना है, मतलब कुछ टीवी मॉनिटर है। आपका निष्कर्ष जो है वो राइट हो गया। अब तीसरा निष्कर्ष देखते हैं। तीसरा कह रहा है कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है। तो कोई भी मॉनिटर, ये मॉनिटर हो गया और लैपटॉप नहीं है, तो इतना लैपटॉप तो है ही, मतलब यह निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा निष्कर्ष गलत हो गया। कह रहा है कि कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, जबकि इसमें इतना लैपटॉप को दर्शाया गया है, तो तीसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 व्यक्ति ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं।
ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब कैरम खेल रहे हैं तो कैरम कैसा होता है, वर्ग के आकार का होता है, तो ये हम कैरम बना लेते हैं। 4 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 व्यक्ति हैं। इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बायां, और इधर से चलेंगे तो हो जाएगा दायां। ये आपको याद रखना है, बार बार हम लिख देते हैं जिससे आपको भूले मत। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए जो है वो सी के बाईं ओर, तो सी अगर यहाँ है तो इसके बाईं ओर ए यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, डी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो 2 स्थान बाकी हैं, और डी जो है वो बी के दाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर दायां इधर चलेगा तो बी यहाँ पे हो गया और डी आपका यहाँ पे हो गया। बस सभी लोग बैठ गए। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन ए की सही स्थिति को दर्शाता है। अब ए की सही स्थिति को कौन सा दर्शाता है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है डी के सामने, मतलब ए डी के सामने है, तो ए डी के सामने नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सी के सामने है, तो ए सी के सामने भी नहीं, मतलब दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है बी के सामने, तो बी के सामने ए है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर यह एक संयोजन दिया गया है, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो एक यहाँ पे है, मतलब ये वाला भाग जो इधर निकला हुआ है ये दर्पण से दूर है, तो यहाँ पर भी दर्पण से दूर ही रहेगा। ये वाला भाग दर्पण के दूर है, मतलब दर्पण के नज़दीक नहीं है, तो यहाँ पर भी दर्पण के दूर ही रहेगा। ये वाला भाग दर्पण के नज़दीक है, तो इधर भी आपका दर्पण के नज़दीक ही रहेगा। फिर डी, ये वाला भाग नज़दीक है दर्पण के, तो यहाँ पर भी डी इस तरह से बन जाएगा। अब एच वाला, ये वाला भाग नज़दीक है, तो यहाँ पर एच इस तरह से हो जाएगा, और एफ का ये वाला भाग नज़दीक है, तो मतलब एफ इस तरह से हो जाएगा। अब यही ऑप्शन आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे आपका पहला जो है उसमें ये वाली आकृति ये उल्टा हो गया, यानी कि पहला तो नहीं होगा। अब आपका दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा ये उल्टा कर दिया है। तीसरे में देखिए, तीसरा आपका 1 3 फिर ये बी, तो तीसरा ही ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है तलवार का शस्त्र से वही संबंध है जो नेकलेस का किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सुनार, दूसरा है गर्दन, तीसरा है आभूषण और चौथा है महिलाएं। तो तलवार क्या है, एक शस्त्र है, तो नेकलेस क्या है, एक आभूषण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या है, 14वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो यहाँ पे आकृतियाँ दी गई हैं उसके क्रम को देखना है कि कौन सा क्रम इसमें परिवर्तन हो रहा है, और उसके बाद उसी क्रम में आपको यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें आपको भरना है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 14वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, केवल आपको देख कर बताना है। अब आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। तो ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है पहला, सभी अमरूद नाशपातियां हैं। तो सभी अमरूद, यहाँ पे अमरूद बना लीजिए, ये अमरूद हो गए, नाशपाती हैं, ये नाशपाती हो गए, सभी अमरूद नाशपाती हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ कीवी नाशपातियां हैं। अब कुछ कीवी नाशपातियां हैं, तो कीवी आपका इस तरह से बन जाएगा, एक कुछ वाला फिगर इस तरह से बनता है, ये हो गया कीवी। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है पहला, कुछ कीवी अमरूद हैं, कुछ कीवी अमरूद हैं। तो अमरूद यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है और कीवी यहाँ पे, मतलब इनका कोई संबंध नहीं है, तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कुछ नाशपातियाँ कीवी हैं, कुछ नाशपातियाँ कीवी, तो नाशपाती यहाँ से यहाँ तक है और कीवी ये है, मतलब यह आपको दिख रहा है। तो दूसरा निष्कर्ष आपका राइट हो गया, कुछ नाशपातियाँ कीवी हैं या कुछ कीवी नाशपातियाँ हैं, ये दोनों राइट होगा। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है वह विकल्प चुनें जिसका तीसरी संख्या से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। तो यहाँ कह रहा है 129 अनुपाते 216 समानुपाते 165 अनुपाते क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे अगर ये वर्ग दिखता है या घन दिखता है तो आप यहाँ पे उसको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप इसका अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो गया 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे फिर हो गया 20 और ये 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी कि 87 अंतर आ रहा है। तो इनका भी अंतर 87 आना चाहिए। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए, अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 87 अंतर आना चाहिए, मतलब इसमें हम 87 को ऐड कर ले रहे हैं। तो 7 5 12 और 8 6 14 1 15 और यहाँ पे 2, यानी कि 252 यहाँ पे आना चाहिए। देखिए आपके किसी ऑप्शन में दिख रहा है 252, तो 252 आपके पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में DANGER को EDSHHW के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SPEEDY को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका कोड कर लीजिए। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। इसका आप कोड करेंगे तो ये 4 1 और यहाँ पे आपका 14 7 5 और 18, ये होता है 5, ये हो गया आपका 4 और यहाँ पे 19 8 और यह भी 8 और ये आपका 23, ये कोड हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो 4 से 5 हो गया मतलब +1 हो गया, यहाँ 1 से 4 हो गया मतलब +3 हो गया, 14 से 19 हो गया मतलब +5 हो गया, 1 3 5 हो गया। अब 7 से 8 मतलब यहाँ पर +1 हो गया, 5 से 8 मतलब +3 हो गया और 18 से 23 मतलब यहाँ पे 18 5 23 +5 हो गया, मतलब 1 3 5 1 3 5 इस तरह से ये वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप उसी तरह से वृद्धि कर लेंगे। तो इसका होता है 19 16 5 5 और ये 4 और ये 25। तो 19 में आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है 20 टी का होता है, इसमें आपको 3 ऐड करना है तो 16 और 3 19 एस का होता है, इसमें आपको 5 ऐड करना है तो 5 5 10 होता है, जे का होता है कोड, और इसमें आपको 1 ऐड करना है तो 5 1 6 एफ का होता है, यहाँ पे आपको 3 ऐड करना है तो 4 3 7 जी का कोड होता है, और यहाँ पे आपको 5 ऐड करना है तो 25 में आप जब आप 5 ऐड करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा 4, यानी कि डी आ जाएगा। तो TSJFGD यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, TSJFGD। तो TSJFGD ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 17वां प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोडिंग डिकोडिंग में कोड आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 6 लोग KLMNO और P किसी षटकोणीय आकृति वाले मैदान में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए षटकोण वाली आकृति का एक मैदान आप बना लीजिए। तो ये मैदान हो गया, यहाँ पे ये मैदान हो गया। अब यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, 2 2 4 और 2 6 लोग बैठे हुए हैं। अब आपसे कह क्या रहा है उसको देख लीजिए। कह रहा है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे समान क्रम में हों। अब कह रहा है L या M के बगल में K नहीं बैठा है। L या M के बगल में यहाँ आप लिख लीजिए L और M के बगल में कौन नहीं है, K नहीं है, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। आगे कह रहा है M या O के बगल में N नहीं बैठा है, तो M या O के बगल में, तो M या O के बगल में कौन नहीं बैठा है, यहाँ या होगा तो या कर दीजिए। तो M या O के बगल में N नहीं बैठा है, तो इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। ये दोनों इनके बगल में नहीं बैठेंगे, हो सकता हो नहा के ना आए हों इसलिए इनके बगल में नहीं बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, आगे कह रहा है L M के बगल में बैठा हुआ है। अब L जो है वो M के बगल में बैठा हुआ है, तो L को हम M के बगल में बैठा देते हैं। किधर, इधर बैठेगा इधर बैठेगा, किसी तरफ भी बैठ सकता है। आगे क्या कह रहा है M और N के बीच में P बैठा हुआ है, मतलब M और N के बीच में P बैठा हुआ, तो M और N अगर यहाँ रहेगा तो इसके बीच में कौन बैठेगा, P बैठेगा, P बैठा हुआ है। फिर आगे कह रहा है घड़ी की दिशा में लोगों के बैठने स्थिति का सही क्रम बताना है, मतलब लोगों की बैठने की स्थिति का आपको सही क्रम बताना है। घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज आपको बताना है। तो हमने L के क्लॉकवाइज M को बैठाया तो ये हमने सही बैठाया। तो अब यहाँ पे देखिए बचा कौन सा, तो ये 2 स्थिति बच रही है। आपको कह रहा है कि L और M के बगल में K नहीं बैठेगा, तो L यहाँ पर है मतलब यहाँ पर K नहीं बैठ सकता, तो कौन बैठेगा, K यहाँ पे बैठ जाएगा। जब यहाँ नहीं बैठ सकता तो यहाँ बैठेगा, 2 ही स्थिति आपकी बाकी है। और यहाँ कह रहा है M और O के बगल में N नहीं बैठेगा, तो O के बगल में M नहीं बैठे, N यहाँ पर है,
और यन तो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे बचा कौन, ओ ही बच रहा है, तो ओ को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे पहले कह रहा है यल या यम के बगल में के नहीं बैठता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद कह रहा है यम या ओ के बगल में एन नहीं बैठता है, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर कह रहा है कि यल यम के बगल में बैठता है, तो यल यम के बगल में चूंकि हमको क्लॉकवाइज बैठाना है तो हमने इधर बैठा है, यल यम के बगल में बैठता है। अब आगे कह रहा है यम और एन के बीच में पी बैठता है, तो यम और एन जब यहाँ बैठेगा तो उसके बीच में कौन बैठ जाएगा, पी बैठ जाएगा। अब 2 स्थान आपके खाली हैं। आपसे कह रहा है कि यल और यम के बगल में के नहीं बैठेगा, तो यल यहाँ पर है तो यहाँ पर के नहीं बैठ सकता है, तो के यहाँ पर बैठेगा, चूँकि 2 ही स्थान खाली है। तो एक जो बच रहा है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि ओ यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए क्या आता है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है आपसे। प्रश्न कह रहा है घड़ी की दिशा में लोगों के बैठने की स्थिति का सही क्रम आपको बताना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर एल से शुरू होता है, तो एल से एल एम पी एन के ओ, एल एम पी एन के ओ, एल एम पी एन के ओ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो गया। 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो BUMP अनुपाते NOSD समानुपाते PIC के अनुपाते क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, कोड कर लीजिए सबसे पहले। तो इसका कोड 2, 21, 13 और यहाँ 16, 14, 15, 19 और ये हो गया 4। यहाँ पर भी कर लीजिए 16 और ये हो गया 9, ये 3 और ये 11। तो यहाँ देखिए कौन सा इसमें रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, 2 से 4 हो गया। अगर आप इस तरह से देखते हैं तो कितना हो गया, +2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 21 और 19, यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे -2 हो गया। फिर अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे 13 से 15 मतलब +2 हो गया, और इसको देखते हैं तो यहाँ -2 हो गया। मतलब प्लस माइनस इस तरह से कर रहा है, लेकिन नज़दीक वाले को नज़दीक से यहाँ पे आपको चेंज करना है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 16 से 14 आ गया, यानी कि 2 माइनस हो गया। तो यहाँ आपको 11 से माइनस करके 2 लिखना है, यानी कि आई हो गया। 2 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 आई का कोड होता है। इसमें देखिए यहाँ 3 है, और यहाँ पे क्या कर 13 से 2 ऐड कर रहा है, तो 3 2 5 यानी कि 5 ई का होता है। फिर देखिए यहाँ पे 21 से क्या हो गया 19 यानी कि घट गया, तो 9 से कितना 2 घट जाएगा, तो कितना हो गया 7, ये जी का होता है। अब यहाँ पे बढ़ गया है, तो यहाँ पे 16 2 18 यानी कि आर का 18 होता है कोड। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, IEGR, यही आपका राइट आंसर हो गया। IEGR ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 19वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न और बचा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको देखना है कि कौन बाकी 3 से अलग है। तो सबसे पहले आप कोडिंग करेंगे, और कोई इसमें विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 8, 6, 4 और ये 26 और ये 26। यहाँ पर देखिए 3 1 3 1, ये 25 हो गया, ये 23 हो गया और ये 21 हो गया। यहाँ पर देखिए 15 13 11 9 7 20 18 16 14 और ये आपका 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर इनका अंतर आप देखते हैं तो कितना 8 और 6 यानी कि -2 हो गया। यहाँ पर भी आपका -2 हो गया, यहाँ पर माइनस कितना हो गया, अब ये 26 है और ये 4 है मतलब -4 हो गया, और यहाँ पर 26 से 26 मतलब 0 है। इसमें देखिए, इसमें आपका क्या हो रहा है, तो 3 से 1 मतलब -2, यहाँ पर 1 से 25 मतलब यहाँ पर भी -2, 25 से 23 -2 और यहाँ पर भी आपका -2, मतलब इन सभी में क्या हो रहा है -2 -2 और -2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे आपका डिफरेंट है। अब एक और आप चेक कर लिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें देखिए 15 से 13 यहाँ पर भी -2, उसके बाद 13 से 11 -2, 11 से 9 -2 और 9 से 7 यहाँ पर भी -2, मतलब 2 आपका एक तरह मिल गया और 3 में से आपको एक डिफरेंट देगा, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट मिल गया, मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। इसको चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 एक तरह है जिसमें से 2 आपको मिल ही गया है, एक ही आपका डिफरेंट होगा तो ये डिफरेंट है, मतलब यही आपका राइट आंसर हो गया। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।